हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या है, किस प्रकार फैलती है और इसका साइन सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी के बारे में आज आप बात करेंगे। तो इसी के साथ में बने रहिए। आज मैं नवरत्न आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब एनआर नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो उसी के साथ में आज आप बने रहिए। चलिए आप बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक ब्रेक बोन फीवर भी है। इसको दूसरा नाम से ब्लैक बोन फीवर नाम से भी जाता है। ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ब्रेक बोन यानी बोन का रुकना, यानी का जाम होना, बोन का जाम होना, इसको इसीलिए ब्रेक बोन यानी हड्डियों का एकदम अच्छे से इसका रुक जाना, या किसी प्रकार के जैसे जॉइंट पेन होना, कुछ भी होना, तो उसी के प्रकार से इसको हड्डियों का टूटना, मतलब चलना फिरने में हड्डियों में दिक्कत होना, इसी को ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। तो ये फैलता किस प्रकार है, मतलब इसका डेंगू होता किससे है, किस प्रकार से फैलता है। तो डेंगू एक वायरस जनित रोग है। डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू वायरस से फैलता कैसे, तो फैलता ऐसे है कि ये एक एडिस एजिप्टी मॉस्किटो का काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इसका ड्यूरेशन कितने दिन का है, तो ड्यूरेशन इसका है कि 3 से 14 दिन का इसका काटने पर है, और 2 से 7 दिन इसका ड्यूरेशन है। मतलब इसका सलाइवा बनता है 3 से 14 दिन के अंदर, और जब डेंगू वायरस इफेक्ट दिखाता है तो 2 से 7 दिन तक रहता है। इसका साइन सिम्टम क्या है, चलिए अपन बात करते हैं इसका साइन सिम्टम के बारे में। तो साइन सिम्टम क्या है, तो साइन सिम्टम है इसका तेज फीवर, या हेडेक, या जॉइंट पेन, या एब्डोमेन पेन, या किसी प्रकार का ये इसमें फीवर भी हो सकती है और फीवर नहीं भी हो सकती है। बहुत सारों में क्या है कि फीवर भी नहीं होती है पर डेंगू का लक्षण पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे में जॉइंट पेन होना, सीवियर हेडेक होना, एब्डोमेन पेन होना, किसी भी प्रकार का जैसे इसमें, या फिर वोमिटिंग होना, दस्त होना, इसका बहुत सारे लक्षण हैं। कॉज की बात करते हैं। कॉज है इसका डेंगू वायरस। अब ये सब होने के बाद में सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए। यानी डायग्नोस्टिक करवाने के लिए क्या करना है, तो डायग्नोस्टिक के लिए आपको सीबीसी करवाना है। सीबीसी में इसका प्लेटलेट कम होना, जैसे प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 1.5 लाख से 3 लाख 4 लाख के बीच में आपके प्लेटलेट कम होनी चाहिए। अगर आपके प्लेटलेट कम हो गई तो आपको डेंगू का साइन सिम्टम दिखेगा। अगर डेंगू का साइन सिम्टम दिख रहा है तो आपको डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे आपने डेंगू का टेस्ट करवाया, तो डेंगू का टेस्ट NH1 NH होता है, तो आपने जैसे डेंगू का टेस्ट करवाया तो आपको डेंगू का पता चल जाएगा। तो आपने डेंगू का पता चला, तो हमें डेंगू का पता चल गया, भाई हमें डेंगू है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, या किसी पेशेंट में डेंगू है, आप में नहीं है तो किसी में, जैसे किसी प्रकार के पेशेंट में डेंगू है, तो क्या करना चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट है। सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट यानी सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल पेशेंट है जिसका प्लेटलेट कम हो गया, तो उसको IV फ्लूइड देना चाहिए। IV फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसी के अलावा ओरल में आपको सबसे ज्यादा लिक्विड फ्लूइड, हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, और इसको डेंगू वैक्सीन लगवाना है। अगर बहुत ज्यादा हाई रिस्की पेशेंट है तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाइए। उसको हॉस्पिटल में अगर कोई ICU में भी चला जाता है तो उसको ICU में एडमिट करवाइए। बहुत सारे पेशेंट क्या है कि बहुत ज्यादा सीवियर एकदम
ब्लड लॉस हो जाता है तो वो क्या है कि मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को आपको डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट करवाना चाहिए। उसी के बाद में इसका क्या है कि अच्छे से लिक्विड, मतलब नॉर्मल पेशेंट है, जॉइंट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर आ रही है, तो उसको आपको आईवी फ्लूइड देना, यानी 1000 कम से कम 2 लीटर ओरली पर डे के हिसाब से देना। और उसको हाई प्रोटीन डाइट हो गया, या जैसे अपने कोई पेशेंट अगर नॉर्मल है और घर पे ही ट्रीटमेंट करना चाहता है तो घर पे ट्रीटमेंट के लिए आपको ओरली सबसे ज़्यादा लेना है, हाई प्रोटीन डाइट है। उसी के अलावा खान पीन में आपको अलग से जैसे जिस प्रकार से डॉक्टर बताए उसी प्रकार से आपको लेना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, और जितने भी गंदे नाले गंदे पानी है तो उसी के साफ सफाई, और अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखें, तो उसी से क्या मच्छर फैलने से रोका जा सकता है। अगर मच्छर कम हो गया तो अपने से डेंगू के पेशेंटों को रोका जा सकता है, डेंगू होने से रोका जा सकता है। तो आज दुनिया और भारत में बहुत सारे डेंगू के केस, डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं, वो डेंगू के बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं। तो डेंगू के जैसे अभी अपने पर मंथ भारत के अंदर 30,000 से केस एक्टिव डेंगू के केस है, और पर ईयर 40,000 से ज्यादा मौतें अपने डेंगू से ग्रसित से हो रही है। तो इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अपने आसपास से घर पे और अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें। और इसी के साथ आज हम यहीं तक, और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एनआर नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक